आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है ईमानदारी। आज के युग में, कलयुग में ईमानदार होकर जीना बहुत ही खतरनाक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप ईमानदार ना हो। ईमानदार तो हो, लेकिन अंदर से बाहर से उसे प्रदर्शित ना करें। आज का संसार इतना खतरनाक है कि आप अगर ईमानदारी से रहेंगे और अपनी ईमानदारी को सार्वजनिक कर देंगे तो वो आपका इस्तेमाल करके आपको ही नुकसान पहुंचा देंगे। सत्य का प्रयोग करें, लेकिन बुद्धि के साथ करें। भगवान ने हमें विवेक भी दिया है, उस विवेक का इस्तेमाल करें सत्य के साथ, तब आप इस संसार में रह पाएंगे। दुर्बल व्यक्ति जो है ना, उसको और दुर्बल बना देती है ईमानदारी। आज के युग में वैसे ही ईमानदार दुर्बल है, फिर उसको साहसी व्यक्ति दंड देंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे और उसको झूठा साबित कर देंगे। गीता में भी कहा गया कि धर्म का प्रयोग बुद्धि के साथ करना चाहिए। अर्थात अगर आप अपने शत्रु को भी ईमानदारी से अपने भेद बता देंगे, आप इतने ईमानदार हैं, तो वो आपका उसी भेद का इस्तेमाल करके आपको बर्बाद कर देगा। इसी तरीके से, जिस तरीके से आपने देखा होगा अग्नि कितनी पवित्र है, अग्नि पवित्र है, लेकिन वो किसी पात्र के अंदर जले तो पवित्रता के लिए है, अगर उसको खुली जगह में छोड़ दिया जाए तो विनाशकारी हो जाती है। इसी तरीके से ईमानदारी अगर संयमित रहे तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसको सार्वजनिक कर दिया जाए तो फिर वो आपके लिए घातक सिद्ध हो जाएगी। सत्य को अपनी ढाल बनाओ, ना कि सत्य की वजह से आप बर्बाद हो जाओ। ईमानदारी को अपनी ढाल बनाओ, ना कि उसकी वजह से आप परेशान हो जाओ। अपने पैरों की बेड़ी मत बनाओ ईमानदारी को, उसको अपनी ढाल बनाकर आगे बढ़ो। दुष्ट लोग जो हैं, जैसे ही आपकी ईमानदारी का पता चलेगा, वो आपका उसका दुरुपयोग करेंगे, आपके साथ खिलवाड़ करेंगे, आपको फंसा देंगे। आपने देखा होगा ईमानदार व्यक्ति अगर जो कट्टर ईमानदारी दिखाता है, वो किसी भी फील्ड में हो, किसी सरकारी नौकरी में हो, पुलिस में हो, कलेक्टर हो, उसको सारे लोग एक षड्यंत्र रच करके से नीचे दिखाकर नीचे गिरा देते हैं। तो मेरे दोस्तों, ईमानदार होना गलत नहीं है, ईमानदार रहो, बिल्कुल रहो, भगवान भी कहते हैं, लेकिन ईमानदारी को अंदर रखते हुए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अच्छे के साथ अच्छा और दुर्जन के साथ वैसा ही व्यवहार करो। इससे ही तुम कलयुग में ठीक से जी पाओगे। धन्यवाद।